हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। कुछ देर पहले मैंने आप सभी को एनएफएल में जो रिक्रूटमेंट आई है आईटी पास विद्यार्थियों के लिए अटेंडेंट ग्रेड 1 की, उसका शॉर्ट नोटिस बताया था और मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि फुल नोटिफिकेशन आने पे मैं आप लोग को वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो फाइनली एनएफएल की ओर से फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना नंबर वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, फीस कितना लगेगा, सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट पे चले आएंगे और यहाँ पे आईटी सरकारी नौकरी का एक सेक्शन बना हुआ है। तो इस सेक्शन से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन फिल भी कर सकते हैं गाइज। तो आप सभी itaeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहाँ पे सारा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, सिलेबस हो, आंसर की हो, अप्रेंटिसशिप का अपडेट हो, प्राइवेट नौकरी का अपडेट हो, सारा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वेबसाइट पर आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो गाइज, इसका जो पूरा नाम होता है एनएफएल का नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यानी कि एनएफएल इसको बोलते हैं और ये भारत सरकार का उपक्रम है और ये नवरत्न कंपनी है। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है परमानेंट एंड रेगुलर जॉब रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट संख्या है 5 NFL 2024 और डेट देख सकते हैं 9/10/2024 का डेट है। यहाँ पे इनका जो है अलग अलग यूनिट पे है, तो यूनिट वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए नांगल यूनिट में यहाँ पे बताया गया है कितना कितना वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफिकेशन पे रिक्रूटमेंट है। मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूँगा। तो नांगल यूनिट में मैं आप लोग को बताता हूँ कितना नंबर वैकेंसी जो है आईटी वालों के लिए है। तो मैं पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, ये जो है आईटीए वालों के लिए है। पे स्केल 21,500 से लेकर के 52,000। पे स्केल सभी में सेम मिलेगा। ये सैलरी पे स्केल है 21,500 से लेकर के 52,000। यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। उसी तरीके से ये नांगल में हो गया। पेज को नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नांगल में बस अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। बाद बाकी यहाँ पे भटिंडा यूनिट में देखिएगा, तो भटिंडा यूनिट में हम लोग आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। तब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन कौन से मतलब ट्रेड के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है भटिंडा यूनिट में। तो भटिंडा यूनिट में देखिएगा अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 20 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा किया गया है और पे स्केल सभी में सेम मिलेगा। वेल्डर में देखिएगा तो वेल्डर में 2 पोस्ट है भटिंडा यूनिट में। उसी तरीके से ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 5 पोस्ट है भटिंडा यूनिट में अटेंडेंट ग्रेड 1। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 जो है ये भी आईटी वालों के लिए पोस्ट है। तो भटिंडा यूनिट में लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 पोस्ट है गाइज। ये आप लोग का हो गया भटिंडा यूनिट। उसके बाद पानीपत यूनिट में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। तो पानीपत यूनिट में देखिएगा कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है आईटी वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है और ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। उसी तरीके से डीजल मैकेनिक में 2 पोस्ट है। टर्नर में देखिएगा तो टर्नर में नंबर ऑफ वैकेंसी 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में आप लोग का 6 पोस्ट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। उसी तरीके से ये आप लोग का हो गया। अब नया यूनिट है, ये है विजयपुर यूनिट। तो विजयपुर यूनिट में देखिएगा कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है आईटी वालों के लिए। तो यहाँ पे फिटर के लिए 5 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है और बोरिंग मशीन के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन के लिए 4 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 वैकेंसी है और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो इतने यूनिट में जो है वो आईटी वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। जो मैं अभी बताया था अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसी है। ये तो आप लोग का हो गया वैकेंसी के बारे में जानकारी। मैं जो भी आईटी के लिए पोस्ट था मैं आप लोग को बता दिया हूँ, जो था ऊपर में अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसी। ये होगी आप लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। और पे स्केल सभी का सेम है। बाद बाकी उस पे स्केल में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे डीएनएस अलाउंस हो या एचआर हो या कंपनी का और भी पर्क्स वगैरह हो, मेडिकल का फैसिलिटीज़ हो, सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन पे स्केल है। अब यहाँ पे मेन बात आता है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा फिटर में जान लीजिए, एज लिमिट पहले जान लीजिए। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। तो 18 से 30 साल सभी में एज लिमिट है।
तो फिटर ट्रेड में देखिए मैट्रिक पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए फिटर ट्रेड में, और 50% आप लोग का ITA में रहना चाहिए। 50% अनरिजर्व EWS OBC के लिए है। अगर SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनको 45% ही मार्क्स रहना चाहिए ITI में। तो आप लोग का यहाँ पे मैकेनिकल फिटर में ITA रहना चाहिए। बाद बाकी जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है सभी में सेम है, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स ITI में, और जो कैंडिडेट अनरिजर्व EWS OBC में है उनको 50% मार्क्स, और जो SC ST PWD डिपार्टमेंटल है उनको 45% मार्क्स। ये हर ट्रेड के लिए एलिजिबल है, मतलब कि मार्क्स जरूरी है। उसी तरीके से वेल्डर में है तो आप लोग का मैट्रिक और ITA पास होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड में एज लिमिट सभी के लिए सेम है। नेक्स्ट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन, तो मैट्रिक रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन में। उसी तरीके से डीजल मैकेनिक का वैकेंसी है तो मैट्रिक और ITA रहना चाहिए डीजल मैकेनिक में, और ITA रेगुलर रहना चाहिए, ये बात ध्यान देना है, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। टर्नर में देखिएगा तो यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए टर्नर में। मशीनिस्ट में देखिएगा तो यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। उसी तरीके से बोरिंग मशीन का एक वैकेंसी है तो यहाँ पे ITA रहना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में, और बोरिंग मशीन का कुछ ऑपरेशन आना चाहिए। इंस्ट्रूमेशन की वैकेंसी है तो यहाँ पे मैट्रिक प्लस ITA रहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले जो वैकेंसी है इसको इलेक्ट्रीशियन ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कर रखा है तो भी एलिजिबल है, या आप लोगों ने टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। यानी कि 3 ट्रेड को मौका दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इन तीनों में से कोई एक ट्रेड में है तो आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गाइज। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की बात करूँ तो यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए मैकेनिक डीजल में, और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए, तभी आप लोग लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो इतना नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ITA वालों के लिए रखा गया है गाइज, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन बता ही दिया, और परसेंटेज क्राइटेरिया सभी में सेम है, एज लिमिट में सेम है। बाद बाकी ट्रेड का जो है अलग अलग है, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग ट्रेड एलिजिबल है, अलग अलग पोस्टों के लिए, तो मैं वो आप लोग को बता ही दिया हूँ गाइज। बाद बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी मैं आप लोगों को जानकारी इसमें प्रोवाइड करा देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बाद बाकी फीस और एग्जाम शेड्यूल कहाँ पर बनाया गया है वो भी बताया गया इस नोटिफिकेशन में, तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिएगा। फीस की बात करूँ तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व EWS OBC में आते हैं उनको 200 रुपया जो है यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग का 200 रुपया जो है वो फीस लगेगा, और वहीं पे SC ST PWD एक सर्विसमैन को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। फीस आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, तो आप लोग का फीस जो है वो 200 रुपया यहाँ पे फीस लग रहा है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है। तो गाइज़ आप सभी का जो चयन प्रक्रिया होगा वो आप लोग का OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगा, ठीक है। और OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा का सेंटर जो बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, रांची झारखंड में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ हो गया, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, इन सभी जगहों पे एग्ज़ाम सेट्टी बनाया गया है। मतलब कि ऑफलाइन परीक्षा होगा, जो आप लोग का OMR आधारित जो होता है सीट वाला, उस पर आप लोग का परीक्षा होगा। ये परीक्षा में आप लोग का कुल 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आप लोग का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल का रहेगा। जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का 100 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें से आप लोग का जनरल इंग्लिश से आएगा, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, GK और जनरल अवेयरनेस, ये सभी से आप लोग का 50 क्वेश्चन रहेगा। ट्रेड का टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें से मैंने बताया जनरल इंग्लिश हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और जनरल अवेयरनेस। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 100 क्वेश्चन टेक्निकल। 2 घंटे का आप लोग का समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, और इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सही उत्तर पर आप लोग का 1 मार्क्स मिलेगा, और इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न है, इस तरीके से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें यह बताया गया है कि जो NFL जो है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये अपने पास अधिकार रखता है कि ये स्किल टेस्ट भी ले सकता है, यानी कि जो आप लोग का स्किल टेस्ट होता है वो भी ले सकता है। लास्ट टाइम तो इन्होंने लिया था, लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने लिख रखा है कि इनके पास अधिकार है, तो हो भी सकता है आप लोग का स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म, ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि ये इनके पास अधिकार है। तो लास्ट टाइम हुआ था, अब देखते हैं इस बार होता है कि नहीं होता है, लेकिन इनके पास ये रिजर्व है, यानी कि अधिकार है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा गया है, ऊपर में सिलेक्शन प्रोसेस में ये चीज़ नहीं लिखा गया है कि ये चीज़ होगा, लेकिन इनके पास अधिकार है, और लास्ट टाइम ये चीज़ हुआ था, ठीक है। अगर स्किल टेस्ट होता है तो वो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, और मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट पर ही बनेगा।
तो देखिएगा अभी क्या होगा, स्किल टेस्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन लास्ट टाइम तो हुआ था और मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न बता ही दिया हूँ। लेकिन इस वाले पॉइंट में साफ साफ लिख दिया गया है, हाउएवर NFL रिजर्व ए राइट टू कंडक्ट स्किल टेस्ट फॉर एनी or all post notified by the advertisement at 18 unit plant NFL for purpose of shortlisted candidate for the post applied for skill test will be qualifying nature. Modalities of skill test shall be display on NFL website. तो ये चीज़ बताया गया है, ज़्यादा चांस से लिया ही जा सकता है, लास्ट टाइम लिया गया था। तो ये आप लोग का चयन प्रक्रिया रहने वाला है और OMR आधारित आप लोग का परीक्षा होने वाला है गाइज। और स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, लास्ट टाइम तो लिया ही गया था। तो ये आप लोग का चयन प्रक्रिया रहने वाला है गाइज, और इसमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। और डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ फिर से एक बार, इंपॉर्टेंट डेट्स नीचे में बताया गया है। तो ये फॉर्म ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो गया है 9-10 से, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 8 नवंबर तक। इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल कर सकते हैं गाइस, यानी कि 8/11/2024 तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी करेक्शन वगैरह करना हो तो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा करेक्शन करने का 11/11/2024 तक। तो गाइज़ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे ये फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइज़। तो मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, धन्यवाद।